हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, 1500 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ में आपको लेके आया हूँ कंप्यूटर नॉलेज की। आपको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया है आपका ये आप कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। मेरा नाम सचिन सोनी है। आपका इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं अपन किस प्रकार से चलने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, हर क्लास के अंदर अपन 40 एमसीक्यू लेके आएंगे। 40 एमसीक्यू अपनी हर क्लास के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। कोई आपका बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको होगा। डिटेल में आपकी सॉल्यूशन होगा इसका आपका, ठीक है। डिटेल में आपका सॉल्यूशन होगा इसका। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और दूसरी बात यह है, ये आपकी सीरीज़ कंटिन्यू आएगी। 1500 प्लस आपका एमसीक्यू रहने वाले हैं। और मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। और क्लास आपको अच्छी लगे, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल की अगर बात करें, पेपर टीयर 2 जो आपका पेपर नंबर 2 होता है, देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज वाला जो पोर्शन आपका 20 मार्क्स में, यानी कि 20 एमसीक्यू होते हैं। ये आपके होते हैं टोटल 60 मार्क्स के। तो ये आपका क्वालिफाइंग होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर फेल कर गए थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसकी एक कोई से भी आप बुक ले आइए कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसको रीड करने के बाद जितने आप एमसीक्यू लगा सकते हैं वो आप लगाइए। तो बेसिकली सीरीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस कर सके इस क्लास के थ्रू। ये आपकी सीरीज़ रहने वाली है। और हर क्लास के अंदर आपके 40 एमसीक्यू आएंगे। इसका मतलब आपके पेपर 2 यानी कि 2 टेस्ट आपके कंटिन्यू चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका टर्मिनोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं। टर्मिनोलॉजी संबंधित यानी कि शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपके। तो आपको ये बताना है कि जो रेड जो आपको वर्ड है, इसकी जो फुल फॉर्म आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होगी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी आपकी रेंडम एरे एक्सपेंसिव ड्राइव्स, रेंडर रिप्रोडक्टिव एरे एक्सपेंसिव डिस्क, या फिर रिप्रोड्यूस एरे इंटेलिजेंट डिस्क, या फिर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन क्या है। तो रेड वाज द फर्स्ट पेटेंट बाय आईबीएम। आईबीएम के द्वारा इसको पेटेंट किया गया था 1978 के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक दैट मेक यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिस्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल डिस्क इंक्रीज द परफॉर्मेंस डेटा रिडेंसी ऑफ पोर्ट बोथ। यानी कि मल्टीपल डिस्क पे काम करने के लिए इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फुल सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। When a computer or other device is not run on it connected to other devices, it is said to be। जब कोई कंप्यूटर या अन्य डिवाइस चालू नहीं होता है या अन्य डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं। इसको अपन हिबरनेटिंग बोलते हैं, फ्रोजन बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं, या फिर ऑफलाइन बोलते हैं। तो जब आपका कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं होता है, तो अपन उसको बोलते हैं ऑफलाइन हो जाना, ठीक है ना। तो when a computer other devices not run on connected to other devices, it is the said to be offline, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए टाइप ऑफ पावर सप्लाई दैट यूज बैटरी बैकअप टू मेंटेन द पावर ड्यूरिंग द अनएक्सपेक्टेड पावर आउटेज इज आल्सो कॉल्ड। एक प्रकार की बिजली आपूर्ति जो अप्रत्याशित बिजली कटौती के दौरान बिजली बनाए रखने के लिए बैटरी बैकअप का उपयोग करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं। यूएसबी, पीएसए, पीबीएक्स, या फिर यूपीएस। तो अपन उसको बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। यूपीएस मतलब होता है आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ पावर सप्लाई दैट यूजेस बैटरी बैकअप मेंटेन द पावर ड्यूरिंग द अनएक्सपेक्टेड पावर आउटरेज के दौरान इसका यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक है, बेसिक इज द कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिक एक आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको बताना है किस के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, थॉमस ई कर्ट्ज एंड जॉन जी केमन के द्वारा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेसिक इज ए फैमिली जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर द ईज ऑफ यूज। इज ओरिजिनल वर्जन वाज क्रिएटेड जॉन जी केमने एंड थॉमस ई कुर्च, ठीक है, 1964।
आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज द शॉर्टकट की अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, लाइन है या चन्नी टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र में संग्रहित करती है? अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं कंट्रोल ई के द्वारा इसको सेंटर में इसको चयनित किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ई के द्वारा अपन किया जाए तो ये आपके सेलेक्टर सेंटर स्क्रीन के अंदर आपका जिसको सेंटर के अंदर आपका ये इसको अलाइन करता है, और एल आपका जो लेफ्ट की तरफ करता है, आर आपका राइट की तरफ करता है, और एम आपका इंडेंट करता है पैराग्राफ को, यू करता है आपका अंडरलाइन द हाईलाइटेड सेक्शंस, कंट्रोल यू। ये सभी आपकी शॉर्ट की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है। पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डेवलप बाय विच कंपनी। पोस्ट स्क्रिप्ट एक भाषा है, किस कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया आपको ये बताना है। तो ये कंपनी रही है आपकी एडोब, ऑप्शन जाएगा इसका आपका ये एडोब के द्वारा, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट द पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज द स्पेसिफिक text and graphic content of the web pages. It is can used to specify how visuals and text appear on the screen and print. Adobe created the language 1984. जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हो, कौन सी फंक्शन कुंजी दबाने से विंडो स्क्रीन आपकी फुल मोड में आ जाती है? तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, F11 के द्वारा। F11 प्रेसिंग फंक्शन की व्हेन यू वर्किंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर विल ओपन द विंडो इज फुल स्क्रीन मोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एक्ट ऑफ पोस्टिंग और सेंडिंग द ऑफेंसिव मैसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पे आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने या भेजने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? तो अपन उसको बोलते हैं फ्लेमिंग, ऑप्शन जाएगा इसका डी, फ्लेमिंग, ठीक है। एक्ट ऑफ पोस्टिंग द सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज बाय इंटरनेट इज आल्सो नाउ फ्लेमिंग और बेसिंग। दिस रिमार्क नाउ द फ्लेम्स एंड कैन ट्रांसमिटेड वाया ईमेल और इंस्टेंट मैसेज सिस्टम या पोस्ट ऑनलाइन डिस्कशंस फोरम ऑफ न्यू ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं, डीबीएमएस में डेटा अखंडता को बनाए रखने के लिए, यानी डीबीएस में कंस्ट्रक्ट आर यूज द मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर पर्टिकुलर कॉलम ऑफ ए टेबल। तो कौन सी मानों को निर्दिष्ट करती है आपको ये बताना है टेबल। तो ये होती है आपकी चेक के द्वारा, ऑप्शन आएगा इसका बी, चेक। तो चेक कंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ टेबल्स। आगे बढ़ते हैं, विंडोज एनटी में आपको बताना है एनटी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है। तो एनटी मतलब होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी, ऑप्शन रहेगा आपका सी, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो विंडोज एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुलाई 1993, ठीक है। विंडोज फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फीचर, यह हाई लेवल लैंग्वेज में काम करता है, एबल टू रन डॉस, विंडोज 3 या विंडोज विन 32 एप्लीकेशन में कार्य कर सकता है आपका ये, प्रोवाइड द हायर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं अपन, जावा इज एग्जाम्पल ऑफ। जावा आपको बताना किस प्रकार की, कौन से जनरेशन की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जावा एक लैंग्वेज है, सभी को पता है, ये आपकी थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करता है जावा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज जनरेशन समटाइम कॉल्ड लेवल्स इज क्लोजली कनेक्टेड टू द एडवांस टेक्नोलॉजी दैट ब्राउट अबाउट द कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। तो 5 जनरेशन है, ये आपकी थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है जावा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल डेटाबेस एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल डेटाबेस एक उदाहरण है आपके, किसके उदाहरण है आपके ये उदाहरण है आपके रिलेशनल डेटाबेस के, ऑप्शन आएगा आपका डी, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। आप जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस आपके जब आपका एसएससी मेंस का एग्जाम हो तब तक अभी चलेगी। ये टाइम आपका बहुत सही टाइम है जिस टाइम अपने इसको लॉन्च किया है। 1500 MCQ जब तक आपके काफ़ी हो जाएंगे, इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके चीज़ों को वापस आप खुद भी रिवीजन कर सकते हैं। द करंट सेलेक्टेड सेल स्प्रेडशीट इज नाउ एस। स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को किस रूप में जाना जाता है? तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, ऑप्शन जाएगा इसका आपका ये एक्टिव सेल अपन उसको बोलते हैं। तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव सेल। और पिकोनेट नेट हो कंप्यूटर नेटवर्क लिंकिंग वायरलेस यूजर ग्रुप और डिवाइसेस यूजिंग। पिकोनेट एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसका उपयोग करके वायरलेस उपयोगकर्ता को समूह को जोड़ता है। किसका उपयोग करता है आपका ये पिकोनेट? ये आपका यूज करता है ब्लूटूथ का, ऑप्शन जाएगा आपका डी, ब्लूटूथ। तो पिकोनेट इज नेटवर्क दैट बिल्ड द यूटिलाइजिंग द ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शंस
Piconet is the small Bluetooth network that wirelessly connected mobile devices across the 10 मीटर रेडियस के अंदर आपको ये कनेक्ट करता है, 10 मीटर रेडियस के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ ओएसएल मॉडल डिसाइडेड वेदर द ट्रांसमिशन इज ए सिंप्लेक्स, हाल डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ओएसएल मॉडल की कौन सी परत ये तय करती है कि ट्रांसमिशन एक सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फिर पूर्ण डुप्लेक्स है। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल लेयर। फिजिकल जो लेयर होती है आपकी, वो आपके ओएसएल मॉडल के अंदर आपको रिप्रेजेंट करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन दैट डिवाइसेस, ठीक है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को डिसाइड करती है। 60 नंबर क्वेश्चन इज FAT का मतलब आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी आप एक बुक प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए क्लास है, ये प्रैक्टिस सेशन है, याद रखना, ठीक है। तो प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ों को आप ज़्यादा कर सकते हैं। फाइल एलोकेशंस टेबल इसकी फुल फॉर्म है आपकी, फाइल एलोकेशंस टेबल, ठीक है। FAT वायरस इज कंप्यूटर वायरस दैट अटैक द फाइल एलोकेशन टेबल। FAT क्या है? FAT एक प्रकार का वायरस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल है, जो अटैक करता है किस पे? वायरस जो आपको फाइलों पे अटैक करता है, याद रखना। MAC मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं आपको बताना है। MAC के अंदर आप कितने बिट का होता है आपका? ये होता है आपका 48 बिट का। उसमें जाएगा आपका ये MAC जो आपका मैक एड्रेस होता है कितने बिट का होता है आपका? ये होता है आपका 48 बिट का। फिजिकल एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइसेस और नेटवर्क इज नाउ एज द एमएक मैक एड्रेस स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आल्सो नाउ द फिजिकल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेसेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सूत्र को संपादित करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन कीज कैन बी यूज टू एडिट द फॉर्मूला। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, F2 का। ऑप्शन जाएगा इसका बी, F2। F2 की द फंक्शन की दैट मे बी लोकेटेड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द कंप्यूटर। F2 इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडिट द करंटली एक्टिव सेल। 19 number question is which keyboard shortcut can be used to create a new folder on the desktop or file explorer। डेस्कटॉप या फाइल एक्सप्लोर पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल शिफ्ट और एन के द्वारा। कंट्रोल शिफ्ट और एन के द्वारा शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट और एन के द्वारा। ए स्मॉल इमेज प्रोग्राम सोन डेस्कटॉप विथ प्रोग्राम नेम इज नाउ एस। किसी प्रोग्राम की छोटी छवि जिसे प्रोग्राम नाम के साथ डेस्कटॉप पे दिखाया जाता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको अपन बोलते हैं आइकन। ऑप्शन रहेगा इसका आपका ये आइकन। विच ऑफ द फॉलोइंग द वाइडली यूज रीड द आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट वोटिंग एप्लीकेशन अदर एवल्यूशन स्टडीज। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों, मतदान अनुप्रयोगों, अन्य मूल्यांकन के अध्ययन को उत्तर पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, OMR का आपको यूज किया जाता है, काफ़ी आप देखते हैं। OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इज आल्सो नाउ ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंट मार्केट रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन डज नॉट ट्रैक यूजर्स और स्टोर द सर्च हिस्ट्री। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका है इंजन है, खोज इंजन है, जो उपयोगकर्ता को ट्रैक नहीं करता है या खोज इतिहास संग्रहित नहीं रखता है, नहीं करता है आपका। तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका डक डक गो। ऑप्शन जाएगा आपका सी, डक डक गो। DuckDuckGo is the search engine that prioritizes the user's privacy, does not alter search result based on the information provided by the user। आगे बढ़ते हैं। PPM यूज फॉर द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइस। PPM का उपयोग किस हार्डवेयर डिवाइस के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। ऑप्शन जाएगा उसका डी, PPM। PPM की फुल फॉर्म क्या होती है? पेज पर मिनट is a printer speed measurement standard used to measure the printing speed of inkjet and laser printers। टोकन पासिंग इज द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ। टोकन पासिंग की सबसे आम पहुंच विधि है, अपन उसको क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। तो टोकन पासिंग इज द रिंग टोपोलॉजी मेथड। ऑप्शन आएगा इसका बी। तो रिंग टोपोलॉजी इज द नेटवर्क कन्फर्मेशन ऑफ द डिवाइसेस कनेक्टेड टू रिंग and pass information to another based on their proximity and the ring structure।
कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको बताना है एसआईपी की फुल फॉर्म आपकी क्या है। एसआईपी के कंप्यूटर की वर्ड है, याद रखना। तो इसको जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ठीक है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन VoIP, द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय IETF, इंटरनेशनल इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स स्टैंडर्ड। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF डाउनलोड करके चीज़ों को वापस से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इज ग्रांटेड वाया, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार के माध्यम प्रदान किया जाता है। किसको? सॉफ्टवेयर पैनल को, सॉफ्टवेयर लाइसेंस को, डेवलपर को, या फिर प्रोग्रामर को। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। ठीक है, लीगल राइट टू द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ग्रांटेड बाय सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक एंड मशीन द इन विच इज द रन। आपको बताना है ऐसी कौन सी तकनीक है जो इस प्रकार की ऑनलाइन चैट है जो इंटरनेट पे वास्तविक समय में टैक्स ट्रांसफर प्रदान करती है। तो टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट दैट ऑफर द रियल टाइम टैक्स ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग द टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट दैट ऑफर द रियल टाइम टैक्स ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द अमोंग द फॉलोइंग फीचर्स डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ PPT एज ए थंबनेल एंड यूज टू रीअरेंज देम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो PPT की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करती है, उन्हें पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर। ऑप्शन जाएगा आपका सी, स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट or use the computer to see all the presentations in the PowerPoint at the same time। MS वर्ड में दूरी टैक्स सीमाओं पेज मार्जिन को दर्शाता है। डिनोट द डिस्टेंस टैक्स बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन MS वर्ड। तो वो कौन सा पॉइंट दर्शाता है आपका? इसको अपन बोलते हैं इंडेंट। ऑप्शन जाएगा आपका सी, इंडेंट। इंडेंट डिनोट द डिस्टेंस टैक्स बाउंड्रीज पेज मार्जिन इन MS वर्ड। इट इज द थर्ड टाइप ऑफ पॉजिटिव, हैंगिंग एंड नेगेटिव इंडेंट। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल माइट बी यूज टू स्ट्रीमिंग द वीडियो ओवर द इंटरनेट। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट पे वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए किया जा सकता है? तो किसका यूज किया जाता है? तो इसके अंदर आपका यूज किया जाता है आपका UDP का। तो UDP क्या होता है आपके दिमाग में आएगा? तो UDP होता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इज पार्ट ऑफ द TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज फॉर द डेटा transferring the UDP is used to send short message called datagram. It is the unreliable as a well of connectionless protocol। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कंटेन द ऑप्शंस लाइक न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेवेज एंड प्रिंट। आपको बताना है किस मेन्यू के अंदर नया, यानी कि न्यू, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, सेवेज करना, किस मेन्यू के अंदर आपके ये पाए जाते हैं? तो ये होते हैं आपके फाइल मेन्यू के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेन्यू के अंदर। तो फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं आपके? न्यू होगा, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, सेव हो गया, सेवेज हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, एडिट के अंदर आपके अंडू हो गया, कट हो गया, कॉपी, पेस्ट, क्लियर हो गया। व्यू मेन्यू के अंदर आपके नॉर्मल, टूल बार, प्रिंट, लेआउट, ये हो गया आपके। इंसेंट मेन्यू के अंदर आपके हो गए हीडर, हेडर हो गया, फुटर हो गया आपका। हेल्प मेन्यू के अंदर आपका हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो गया आपके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल आर ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स को पंक्ति और किस में आपको व्यवस्थित किया जाता है? तो ये आपका रोज एंड कॉलम्स के रूप में आपका व्यवस्थित किया जाता है। उसमें जाएगा आपका डी, रो एंड टेबल्स के रूप में। ठीक है ना, तो टेबल्स पावरफुल द फीचर ऑफ ग्रुप यू डेटा टुगेदर एक्सेल। इट इज स्पेसिफिक सेट ऑफ रो एंड कॉलम द स्प्रेडशीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप द हाई लेवल लैंग्वेज नाउ फोर्टन। तो जो फोर्टन आपकी लैंग्वेज है उस उच्च स्तरीय भाषा का आपको बताना है किस कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया, विकसित किया गया। तो ये आपकी कंपनी कौन सी है? ये आपकी कंपनी है IBM कॉरपोरेशन। फोर्टन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय 1957 जॉन बैगेस के द्वारा। ये आपके IBM के द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको पता था पसंदीदा अन्य ब्राउज़र के समान ही है।
favorites in the Microsoft Edge are the same as what is the browsers bookmark, cache, history and extension। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुक मार्क्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका जो बुक मार्क होता है आपका सेव शॉर्ट कर द डायरेक्ट यूज ब्राउजर स्पेसिफिक वेब पेज को आप आसानी से आप सेव कर सकते हैं। ये आपका इसके अंदर बहुत ही फेवरेट वाला जो इसके अंदर आपका टूल बार होता है इसके अंदर, ठीक है ना। फास्ट इथरनेट ऑपरेट एट, फास्ट इथरनेट आपको बताना संचालित होता है कितने एमबीपीएस पे, तो ये होता है आपका 100 एमबीपीएस पे। ऑप्शन रहेगा इसका बी। तो फास्ट इथरनेट कैन ट्रांसफर और रिसीव द डेटा अराउंड 100 एमबीपीएस। इट यूज द फाइबर ऑप्टिक cable in twisted paired cable created the communication। Locus and micros are example of, locus और micros आपके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं आपके, तो ये आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन जाएगा आपका सी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव द वेरियस सिस्टम ईच ऑफ दिस सिस्टम दैट ओवन सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रिसोर्सेज। दिस सिस्टम कम्युनिकेट विद one another using the shared communication network। The best feature of the distributed operating system is remote access, which is allow one user to view data from another system and work with it। 37 number question in Microsoft PowerPoint Smart Art command can be found on the Insert tab in which group। MS PowerPoint में Smart Art command किस ग्रुप Insert tab में आपके पाया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, किस में पाया जाता है आपका, ये आपका पाया जाता है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी भी ऑप्शन में नहीं पाया जाएगा, ना तो ड्राइंग के अंदर, ना एडिटिंग के अंदर, ना फिर क्लिप बोर्ड के अंदर। फिर किस में पाया जाएगा आपका ये, तो ये आपका पाया जाएगा आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। तो एम एस पावर पॉइंट के अंदर जो आपका स्मार्ट आर्ट कमांड होता है, इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपका ये पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स यूज टू ट्रांसपोर्ट द मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल इन सिटीज। निम्नलिखित में से किस केबल का उपयोग शहरों में मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नलों के परिवहन के लिए किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ऑप्शन रहेगा आपका सी, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यूज टू ट्रांसपोर्ट द मल्टी चैनल्स टेलीविजन सिग्नल इन सिटीज। ER मॉडल्स एट्रीब्यूट आर ड्रॉ इन विच शेप। ER मॉडल में विशेषता है किस आकार में आपकी खींची जाती है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी खींची जाती है आपकी इलेप्टिकल शेप के अंदर, ठीक है ना। तो ER मॉडल्स एट्रीब्यूट द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी इन द टेबल्स एट्रीब्यूट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ड्रॉ द इलेप्टिकल शेप्स के अंदर आपकी जो इसको बनाया जाता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर वर्क मेल्टिंग वैक्स बेस इंक एंड देन स्प्रेइंग देम द पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है जो आपके मोम आधारित स्याही को पिघलाकर और फिर उन्हें कागज पर छिड़क कर काम करता है। तो अपन कुछ प्रिंटर को क्या बोलते हैं, अपन उस प्रिंटर को बोलते हैं सॉलिड इंक जेट प्रिंटर। ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी। तो सॉलिड इंक प्रिंटर इज टाइप ऑफ कलर प्रिंटर दैट वर्क द मेल्टिंग वैक्स बेस्ड इंक्स in then spraying them of the paper। Solid inkjet printers produce very vivid colors and can print on nearly any surface, ठीक है। A solid inkjet printer also now the phase changes printers, ठीक है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इस क्लास में अपन देखे हैं 40 MCQ जो आपके रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का अपन सेशन देखें, कंप्यूटर का जो आपका नॉलेज का जो टेस्ट होगा SSC मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है ये। आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको कंटिन्यू करें। 1500 प्लस MCQ आपकी सीरीज़ रहने वाली है, मैं आपको कराऊंगा कंटिन्यू। और आपका जो कमेंट्स है वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। जिस प्रकार से आपके कमेंट्स आएंगे उसी प्रकार से आपकी क्लासेस आगे चलेगी। मेरा तो ये कहना है कि 1500 प्लस MCQ सीरीज मैं आपको कराऊँ। ये आपकी क्लास नंबर आपकी ये 1 है। इसके बाद आपकी सीरीज़ कंटिन्यू आ जाएगी। एक आपका फोल्डर बना देंगे जिसके अंदर आप प्लेलिस्ट बना देंगे, उसको जाके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। इस क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास के बारे में आपको कुछ बताना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय। अपन वापस से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय।